करना बच्चों को जरूरी है और सारे एग्जाम में मार्क्स लाना जरूरी है। कुछ पेरेंट्स भ्रमित रहते हैं कि यूनिट टेस्ट है तो क्या दिक्कत है। भाई यूनिट टेस्ट 20 नंबर का है, उस 20 नंबर में 25 नंबर आपका एनुअल में ऐड हो रहा है। आज आप 1 नंबर के लिए लड़ाई कर रहे हैं स्कूल से, कॉपी रीचेक हो रहा है, उतना वैल्यू है ना 1 नंबर का, तो फिर आप एग्जाम में भी तो वैल्यू रखिए उस चीज का। आज 1 नंबर के चलते और पॉइंट के चलते आपका बच्चा सेकंड आया होगा तो थोड़ा सा टिस रह गया होगा, काश ये पॉइंट 1 नंबर ज्यादा होता तो हमारा बच्चा सेकंड रैंक में आता। ठीक है, तो इसलिए जो भी एग्जाम होता है, प्लस आप दूसरे पेरेंट्स को भी थोड़ा सा कन्विंस कीजिए कि भाई पढ़ाई के प्रति जागरूक रहो। मेरा बच्चा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड किया, चलो अलग बात है, अपने बच्चे पर भी ध्यान दीजिए। आप एक दूसरे को भी कभी कभी मौका मिले तो जरूर सजेस्ट किया कीजिए, पीटीएम वगैरह में आप लोग मिलते हैं तो, है ना। और कॉपी चेकिंग से रिलेटेड कभी भी डाउट हो, कभी भी डाउट आपको हो किसी भी एग्जाम में, आपका अधिकार है कॉपी को रीचेक कराना, क्योंकि आप फी देकर के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो विद्यालय इस चीज में मटिया रहा है, जिसे हम लोग हिंदी वर्ड यूज करते हैं मटियाना या इग्नोर करना, तो विद्यालय उस जगह पर क्या है, गुनाहगार है। ठीक है, इसलिए आप जब भी आते हैं तो बहुत ठंडे दिमाग से कॉपी देखिए। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, वो स्कूल में इन नहीं करते हैं, सर एग्जाम का रिजल्ट दिखला दीजिए, वो कॉलम पूरा करने आ रहे हैं, वो बच्चे की कॉपी देखने नहीं आ रहे हैं। बच्चे के कॉपी देखने कौन आ रहे हैं? आपके जैसे पेरेंट्स ही बच्चे का कॉपी देखने आते हैं, जो बहुत डीपली कॉपी को देखते हैं। हम इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि कॉपी चेकिंग में कहीं कहीं थोड़ा बहुत हो जाता है त्रुटि। ठीक है, आप सीबीएसई की जो 10th बोर्ड की रिजल्ट होती है ना, आप उसकी भी कॉपी रीचेक करेंगे तो थोड़ा बहुत फॉल्ट आएगा उसमें भी, लेकिन यही कि कॉपी हम लोग तक पहुंच नहीं पाता है, हम लोग उस कॉपी को देख नहीं पाते हैं। विद्यालय की कॉपी हमारे तक आता है, हम लोग विद्यालय की कॉपी को देख लेते हैं, थोड़ा बहुत उसमें नुक्स निकल सकता है, इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं कि 100% परफेक्शन होता है। ठीक है, काम करने वाले से ही गलती होता है, यदि थोड़ा बहुत कोई मिस्टेक होता है तो उसे अन्यथा नहीं लेना है कि नहीं मेरे बच्चे के लिए 2 नंबर कम क्यों किया है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि उससे बड़ा पाप किसी टीचर के लिए नहीं हो सकता है। यदि कोई किसी बच्चे के प्रति पार्शियलिटी करता है कॉपी चेक करने में, मार्किंग करने में, तो सबसे बड़ा पापी टीचर है वो, हम उसको पापी कहते हैं, क्योंकि उस चीज के लिए सबसे बड़ा गुनाहगार है ना, क्योंकि बच्चा तो मेहनत करके लिखा है और हम पार्शियलिटी कर रहे हैं कॉपी चेक करने में, तो हम उसे पाप समझते हैं। ठीक है, तो इस भावना से हम लोग काम करते हैं, हमारे टीचर्स के अंदर भी ये भावना है कि मेरे उससे गलती नहीं होनी चाहिए, और यदि गलती होती है तो हम लोग उसे सुधार करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गाइड तो आप करेंगे ना। ठीक है, आप हमारे अभिभावक स्वरूप भी हैं, विद्यालय के भी अभिभावक हैं और हमारे भी अभिभावक हैं एज ए पेरेंट्स, तो आप भी हम मुझे गाइड करें, आपका भी अधिकार है गाइड करने का। हाँ, लेकिन लड़ के गाइड मत कीजिएगा, क्योंकि लड़ाई मुझे नहीं पसंद है। प्रेम से बात कीजिए, हम आपसे दुगुना प्रेम से बात करेंगे। लड़ाई मुझे पसंद नहीं है, टेढ़ा बोली पसंद नहीं है। पेरेंट्स का अधिकार है स्कूल में आके बात करने का, लेकिन तरीके से बात कीजिए। मैं आपके लिए 2 घंटा देने के लिए तैयार हूं, टेढ़ा बात कीजिएगा हम 2 मिनट भी टाइम नहीं देंगे। ठीक है, इसलिए प्रेम से बात कीजिए, प्रेम से बात बनता है, बिगड़ता नहीं है। ठीक है, और जिस कार्यक्रम के लिए आप यहाँ आए हुए हैं, बहुत सारे लोगों के पास लिमिटेड टाइम है, लेकिन ये गाइड करने का मौका बहुत कम मिलता है, पीटीएम में बात नहीं हो पाता है, पीटीएम में आप लोग कॉपी देखने आते हैं, बहुत विशेष प्रॉब्लम होता है तब मेरे पास आते हैं। आज बोलने का मौका मिला है तो हम चाहते हैं कि इस मौका को हम गंवाएं नहीं, अच्छे से आपसे हम बात करें। ओके, वेलकम। ठीक है, और अब हम लोग अपना कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे, जिस कार्यक्रम के लिए आप यहाँ आए हुए हैं। हाँ, एक और चीज, कोई भी पेरेंट्स यदि मंच पर आकर के अपना कुछ वक्तव्य 2 मिनट में देना चाहेंगे तो बीच बीच में आ सकते हैं, स्वेच्छा से, लेकिन नाम नहीं लूंगा मैं, स्वेच्छा से। आप चाहते कि नहीं मैं भी 2 मिनट अपना कुछ सजेशन अपने विद्यालय को दूं, तो आपके लिए बहुत वेलकम है और मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो बीच बीच में आप यदि आना चाहेंगे, बोलने में कभी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, महिलाएं भी बहुत सारी आई हुई है पेरेंट्स, आप भी कुछ आकर के बोलना चाहेंगे तो बीच बीच में आप आ सकते हैं कि सर मैं भी कुछ अपना जो है वक्तव्य देना चाहता हूं 2 मिनट के लिए, तो मोस्ट वेलकम। हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी और हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी। ओके,